बहुत समय पहले अंबरवेल राज्य नाम का एक राज्य था, जहां रात के आसमान में चांद सिर्फ रोशनी नहीं देता था, वो लोगों की किस्मत भी बदल सकता था। उस राज्य में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वो जादूगरों के खानदान से था, मगर उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, जिसके हाथ में जादू नहीं, वो जादूगर कैसा। लेकिन आर्यन को एक अजीब सपना बार बार आता था। एक लड़की सफेद चोगे में, हाथ में नीली लौ लिए, उसे किसी पुराने दरवाजे तक बुलाती। एक रात पूर्णिमा के समय वही लड़की सचमुच उसके सामने आ गई। सपने वाली लड़की? आर्यन फुसफुसाया। और तुम? लड़की मुस्कुराई। वो इंसान जिसके अंदर सबसे खतरनाक जादू छिपा है। उसका नाम एलारा था। एलारा ने बताया कि राज्य के नीचे एक प्राचीन जादू सो रहा है। अगर वो जाग गया तो पूरा अंबरवेल पत्थर बन जाएगा। उस जादू को रोकने की शक्ति सिर्फ उस इंसान में है जिसके पास कोई शक्ति नहीं। हंस पड़ा। ये कैसी बात हुई? एलारा बोली, क्योंकि जिसे कोई शक्ति नहीं बांधती, वही सबसे आजाद होता है। दोनों साथ निकल पड़े, जंगलों, उड़ते पहाड़ों और समय रोक देने वाली नदियों के पार। रास्ते में धीरे धीरे आर्यन को एहसास हुआ कि एलारा सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं। उसकी आंखों में कभी कभी नीली रोशनी चमकती। रात आग के पास बैठकर आर्यन ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? एलारा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं वही जादू हूं जिसे तुम्हें खत्म करना है। हवा अचानक ठंडी हो गई। असल में सदियों पहले एक जादूगरनी ने अपनी आत्मा बचाने के लिए खुद को इंसानी रूप में बांध लिया था। वही आत्मा अब एलारा थी। अगर पूर्णिमा की अगली रात तक उसे नष्ट नहीं किया गया तो पूरा राज्य पत्थर बन जाता। आर्यन टूट गया। तो हमारा साथ सब झूठ था? एलारा की आंखें भर आईं। नहीं, पहली बार मुझे इंसान होने का एहसास तुम्हारे साथ हुआ। अगली रात वे दोनों उस प्राचीन दरवाजे तक पहुंचे जो आर्यन ने सपनों में देखा था। दरवाजे के पीछे नीली आग भड़क रही थी। एलारा ने कांपते हुए कहा, मुझे खत्म कर दो। आर्यन ने हाथ उठाया, मगर जादू चलाने की जगह उसने एलारा का हाथ पकड़ लिया। उसी पल उसके सीने से सुनहरी रोशनी निकली। पूरा आसमान चमक उठा। सदियों पुराना श्राप टूटने लगा। आर्यन मुस्कुराया, शायद वही जो मेरे अंदर हमेशा से था। सुबह जब सूरज निकला, अंबरवेल बच चुका था और पहली बार राज्य के इतिहास में चांद ने किसी की किस्मत नहीं बदली, क्योंकि इस बार दो लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी थी।